आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉइज़ली इक्वेशन। पॉइज़ली एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन को हम पढ़ेंगे। पॉइज़ली नामक वैज्ञानिक है, उसने 3 परिकल्पनाएं दी थी, जिन्हें हम पहली परिकल्पना, दूसरी परिकल्पना एवं तीसरी परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, पॉइज़ली नामक वैज्ञानिक ने कितनी परिकल्पनाएं दी थी? 3 परिकल्पनाएं दी थी, जो इस प्रकार है। हम तीनों परिकल्पनाओं को पढ़ेंगे और पॉइज़ली ने जो समीकरण दिया था, उस समीकरण को भी हम सत्यापित करेंगे। आइए, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, पॉइज़ली समीकरण। पॉइज़ली समीकरण। किसी गई नली से सेकंड प्रवाह की मात्रा ये स्थापित किया था, हम पॉइज़ली समीकरण कहते हैं। पॉइज़ली समीकरण। पॉइज़ली ने किसी दी गई नली से प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य की मात्रा यानी आयतन के लिए सूत्र स्थापित या सूत्र व्युत्पत्ति किया, जिसे पॉइज़ली का समीकरण कहते हैं। पॉइज़ली ने 3 परिकल्पनाएं दी थी। पहली परिकल्पना ये है कि नली में द्रव्य का प्रवाह धारा रेखीय और अक्ष के अनुदिश होगा, और यह क्या होगा? कांस्टेंट भी होगा, यानी अचर भी होगा। दूसरी पॉइज़ली ने ये परिकल्पना दी थी कि नली के किसी अनुप्रस्थ काट पर दाब का मान सदैव नियत रहता है। तीसरी पॉइज़ली ने यह समीकरण दी थी, नली की दीवार के संपर्क में द्रव्य का वेग 0 होता है, और जैसे जैसे नली के अक्ष की ओर आते हैं तो वेग में वृद्धि होती जाती है और अक्ष पर यह अधिकतम हो जाता है। अक्ष पर यह अधिकतम हो जाता है। अब हम व्युत्पत्ति करेंगे। हमारे पास एक बेलनाकार नली है, उसका नाम है LM, और इस नली की लंबाई तो L है और ये त्रिज्या कितनी है? इसकी R है। आइए इस नली को देखिए, ये एक बेलनाकार नली है, इसकी लंबाई L है और इस बेलनाकार नली की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है R। आपको ये एक बेलनाकार नली दिखाई दे रही है, इसको आप इस चित्र को आप नोट करेंगे। नोटबुक में नोट करने के बाद देखिए, इस बेलनाकार नली की लंबाई आप L अंकित कीजिए और इस बेलनाकार नली की त्रिज्या को R अंकित कीजिए। इस बेलनाकार नली का नाम है LM। इसमें एक द्रव्य है जिसका घनत्व है रो। नली में जो द्रव्य प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व कितना है? रो। और धारा रेखीय प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए नली पर एक नियत दाब P लग रहा है। देखिए, आपको एक P बिंदु दिखाई दे रहा है। ये क्या है? नली पर बाहर से नली पर नियत दाब P लगाया जा रहा है। हम क्या करेंगे कि नली में द्रव्य की एक बेलनाकार परत की कल्पना करेंगे। आपको चित्र में ABCD एक परत दिखाई दे रही है। ये एक बेलनाकार परत है, इसकी त्रिज्या कितनी है? X है। इसकी त्रिज्या कितनी है? बेलनाकार परत की त्रिज्या कितनी है? X है। और बेलनाकार नली की त्रिज्या कितनी है? R। आपको मैं नोट करके बता देता हूँ कि R और X में क्या अंतर है। बेलनाकार नली की त्रिज्या बेलनाकार नली की त्रिज्या R है, और बेलनाकार परत जो हमने ABCD मानी है, बेलनाकार परत है, उसका नाम हमने क्या रखा है? ABCD।
उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या है एक्स। एक्स और आर में अंतर है। परत पर स्थित कण v वेग से गति कर रहे हैं तो इसके ऊपर व नीचे स्थित द्रव्य की परत है वो इस पर श्यान बल लगाकर इसके वेग को कम कर देगी। हमने श्यान बल में पढ़ा है कि द्रव्य को अगर परतों के रूप में माना जाए तो ऊपर वाली परत नीचे वाली परत पर एक ऐसा श्यान बल लगाती है जिससे उसका वेग बढ़ जाए। नीचे वाली परत ऊपर वाली परत पर ऐसा वेग लगाती है जिससे उसका वेग क्या हो जाए, कम हो जाए। देखिए इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ऊपर व नीचे स्थित द्रव्य की परत, ये बेलनाकार परत हमने मानी है, उस बेलनाकार परत के ऊपर व नीचे जो परत है वो बल लगाकर इसके वेग को क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। परंतु हम बाहर से एक नियत दाब P भी लगा रहे हैं, उसके कारण इसका वेग लगातार v बना रहता है। हम जानते हैं परत ABCD पर लगने वाला श्यान बल निम्न समीकरण से दिया जाता है। हमने श्यान बल पढ़ा है। श्यान बल का हमने सूत्र लिखा था, न्यूटन का नियम व श्यानता गुणांक लिखा था ना, F बराबर माइनस ईटा A dv बटा dx, ये हमने स्थापित किया था। ईटा श्यानता गुणांक है, एरिया A4 क्षेत्रफल, dv बटा dx है वेग प्रवणता। देखिए माइनस ईटा एरिया dv बटा dx। एरिया किसका है, एरिया है बेलनाकार परत का। बेलनाकार परत का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर यानी त्रिज्या के स्थान पर इसकी त्रिज्या कितनी है, एक्स है। एच बेलन की ऊंचाई है, उसके स्थान पर यहाँ पर बेलन की लंबाई कितनी है, एल है। ये किसका है, ये एरिया है। और dv बटा dx क्या है, वेग प्रवणता है। यहाँ तक आप नोट करें। बराबर देखिए ये इक्वेशन नंबर है 1। अब देखिए इस पर आरोपित बाह्य बल कितना होगा, जो हम नियत बल या सतत बल P बाहर से जो दाब आरोपित कर रहे हैं उसके कारण आरोपित बाह्य बल कितना होगा। बल बराबर होता है दाब इंटू क्षेत्रफल। दाब तो हम P लगा रहे हैं और क्षेत्रफल कितना लग रहा है बेलनाकार परत पर। बेलनाकार परत की त्रिज्या x है तो उस पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है वर्त के रूप में है तो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। साम्यावस्था में क्या होगा, श्यान बल और बाहर से हमारे द्वारा लगाए गए नियत बल या सतत बल का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों को हम जो ही बराबर रखेंगे एफ वी का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे और एफ डैश का मान हम समीकरण नंबर 2 से रख देंगे। समीकरण नंबर 1 से और 2 से मान रखने के बाद हम दोनों और पाई से पाई को काट देंगे और एक्स स्क्वायर है उस स्क्वायर से केवल एक्स काट देंगे और हम dv का मान निकाल लेंगे माइनस पी बटा 2 ईटा एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन कर देंगे। दोनों ओर समाकलन कर देंगे तो बाईं साइड में आ जाएगा इंटीग्रल dv, दाईं साइड में आ जाएगा माइनस पी बटा 2 ईटा एल, तो बाहर निकाल लेंगे और x के सापेक्ष समाकलन होने के कारण समाकलन x इंटू डी एक्स हो जाएगा। बाईं ओर समाकलन का हल करेंगे तो आएगा v और दाईं ओर हो जाएगा माइनस पी बटा 2 ईटा एल है ये, और एक समाकलन से एक्स स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। जो ही इसका हम समाकलन करेंगे, कौन से सूत्र से करेंगे, समाकलन का एक सूत्र हमने काम में लेते हैं, इंटीग्रल x की घात n इंटू डी एक्स बराबर x की घात n+1 बटा n+1। तो यहाँ पे x n के स्थान पर हमारे पास 2 है तो n के स्थान पर हमारे पास 1 ही है, x1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2। ये बटा 2 2 ईटा एल वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस c1 हो जाएगा। अब हम नियतांक c1 का मान ज्ञात करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। चूंकि x बराबर r पर v बराबर कितना है 0, संपर्क बिंदु पर वेग 0 होता है। ये कौन सी परिकल्पना है, तीसरी परिकल्पना है पॉइजली की। x बराबर r पर v बराबर 0, इस परिसीमा प्रतिबंध का प्रयोग करके हम इक्वेशन नंबर 3 से c1 का मान ज्ञात करेंगे। v के स्थान पर 0 रख देंगे, माइनस p x के स्थान पर r रख देंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा बटा 4 ईटा एल प्लस c1, या 0 बराबर क्या आ जाएगा, इस माइनस पी आर स्क्वायर बटा 4 ईटा एल को
हम बाईं साइड में ले जाके प्लस का हो जाएगा समीकरण नंबर 4। और इस समीकरण नंबर 4 को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में C1 के स्थान पर रख देंगे। समीकरण 3 में हम C1 के स्थान पर रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। समीकरण नंबर 3 में देखिए C1 के स्थान पर हम रखेंगे PR² ईटा L। यहाँ से हम समीकरण नंबर इस समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने के बाद हमारे पास कॉमन आ जाएगा P/4 ईटा L। हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा P/4 ईटा L। जो ही हम ये कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा R² माइनस X²। क्या बचेगा, R² माइनस X²। ये हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा। इस प्रकार हमारे पास इक्वेशन नंबर कितनी प्राप्त हो जाएगी, इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 प्राप्त हो जाएगी। जो ही हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हो जाएगी, समीकरण नंबर 3 में समीकरण 3 और 4 से हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी प्राप्त हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये हमारे पास किसका मान आ गया है, ये हमारे पास v का मान आ गया है। अगर देखिए यदि dx मोटाई की परत में द्रव्य का वेग v हो तो इस क्षेत्र कौन से x से लेकर x प्लस dx के बीच में प्रवाहित प्रति सेकंड द्रव्य का आयतन ज्ञात करना है। और वो आयतन क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास v जो आया है ये क्या है, ये तो वेग है। और वो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा वेग। क्षेत्रफल कितना है 2πx dx। क्षेत्रफल बराबर किसका है, बेलन का है, बेलन आयताकार बेलनाकार परत का हो जाएगा, इंटू v यानी वेग। वेग के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 से हम समीकरण रख देंगे। ये वेग का मान हमने रख दिया और 2πx इंटू dx है ही। अब देखिए dv बराबर देखिए p, ये p, पाई और x तीनों को हम बाहर निकाल लेंगे और इस 2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स बार, 2 बार कैंसिल कर दिया हमने। p पाई x बाहर हमने रख लिया, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा R² माइनस X² बटा 2 ईटा L इंटू dx। अतः नली से प्रवाहित प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य का आयतन कितना हो जाएगा, v बराबर इंटीग्रल dv, यानी हमने समाकलन कर दिया है। dv से हम v प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। और ब्रैकेट में हमारे पास समाकलन समाकलन किसके सापेक्ष है, दाईं साइड में x के सापेक्ष है तो x के पदों का समाकलन होगा, बाकी सारे पद हैं उनका समाकलन नहीं होगा, उनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो p/2 ईटा L को हमने पहले से ही अलग रख दिया और ब्रैकेट में हमने रखा है R² x माइनस x³, यानी x को हमने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। समाकलन की सीमा लगा देंगे, समाकलन की x की न्यूनतम सीमा 0 है, अधिकतम सीमा x की r है। v बराबर p/2 ईटा L को हमने पहले लिख लिया है और इसका समाकलन करेंगे, R² को बाहर निकालेंगे, x का समाकलन हो जाएगा x² बटा 2 और इसकी सीमा लगा देंगे, निम्न सीमा 0, उच्च सीमा लगा देंगे r, माइनस x³ का समाकलन करेंगे x4 बटा 4। कौन से सूत्र से हमने ये समाकलन किया है, x की घात n इंटू dx से। तो हमारे पास उत्तर आएंगे x की घात n+1 बटा n+1। अब हम समाकलन की सीमा लगा देंगे, यानी x के स्थान पर r रख देंगे, उच्च सीमा निम्न सीमा हम 0 लिख देंगे। v बराबर हो जाएगा p/2 ईटा L। आपको याद होगा समाकलन को कैसे खोलते हैं, सीमा के रूप में, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये हो जाएगा R4 बटा 2 माइनस R4 बटा 4। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 4, वो एलसीएम बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होके बटे में हो जाएगा 8। जो ही इसका एलसीएम लेंगे हम 8, 4 एलसीएम लेंगे तो 2R4 में से R4 घटेगा, हमारे पास ऊपर R4 बचेगा, यानी हमारे पास R4 बटे 4 बचेगा। 4 मल्टीप्लाई होकर 2 से 8 हो जाएगा, ऊपर R4 बचेगा। और ये जो इक्वेशन हमारे पास v का मान आया है, ये क्या है, प्रति सेकंड का द्रव्य द्वारा किसी नली से प्रवाहित प्रति सेकंड निकलने वाले किसी नली से प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य की मात्रा या आयतन है, उसके लिए हमने सूत्र स्थापित किया है। ये क्या है, पॉइज़ली का समीकरण है।